हेलो दोस्तों। आज हम इंडियन रिवर्स के बारे में बात करने वाले हैं। भारत की प्रमुख नदियों से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। इसमें भारत की प्रमुख नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ, इनका उद्गम स्थल कहाँ से हैं, इसी तरह के टॉप 40 क्वेश्चन एमसीक्यूज के रूप में लिए गए हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। इसका जो पीडीएफ है उसी टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। अरब सागर में गिरने वाली नदी आपको बतानी है। ठीक है, 4 नदियाँ दी गई हैं, गोदावरी, ताप्ती, महानदी और कृष्णा। तो इसमें से अरब सागर में गिरने वाली नदी आपकी है कौन सी? ताप्ती नदी। ठीक है, बाकी जो 3 नदियाँ हैं, गोदावरी, महानदी और कृष्णा, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, आपको पता होगा यह भारत का मैप रहता है, इधर बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और इधर आपका अरब सागर रहता है। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली ताप्ती नदी है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि उसको दक्षिण भारत भी कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पर है और इसको दक्षिण भारत भी कहते हैं। और इसकी सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो वह है गोदावरी नदी। ठीक है, जैसे कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, उसी तरीके से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। उड़ीसा भारत का एक राज्य है, वहाँ पर ऐसी कौन सी नदी है जो अपना डेल्टा बनाती है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, गोदावरी, ताप्ती, महानदी या नर्मदा। इसका आंसर होगा आपका महानदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुअरी या ज्वार नद मुख नहीं बनाती। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका महानदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तिब्बत से, नैनीताल से, छोटा नागपुर से या सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिम से। दामोदर नदी के बारे में पूछा गया है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो यह छोटा नागपुर से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मार्ग परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी जो है मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। यहाँ पर चिनाब, सतलज, ब्यास और रावी नदी है। यहाँ पर जितनी भी नदियाँ दी गई हैं, ठीक है, वह सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। और इनमें से बताना है आपको कि भारत में किनका उद्गम स्थल नहीं है। ठीक है, 4 नदियाँ आपको दी गई हैं, तो इसका आंसर होगा आपका सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, बाकी तीनों नदियों का उद्गम स्थल भारत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है, यमुना और सोन के बीच जल द्विभाजक का कार्य कौन सी नदी करती है, कौन सी श्रेणी करती है, तो इसका आंसर होगा आपका कैमूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं से नहीं मिलती है। ठीक है, बाएं से नहीं मिलती गंगा के, तो इसका आंसर होगा आपका सोन नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी कहाँ पर मिलती है। बेतवा नदी किससे मिलती है, गंगा से, सोन से, यमुना से या ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका यमुना नदी। बेतवा नदी यमुना से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। यमुना नदी गंगा नदी की भी सहायक नदी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी यह बहती है और उत्तर प्रदेश
का में ही इसका उद्गम स्थल भी है, ठीक है, और गंगा की यह सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका सोन नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, जो कि है यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? यमुना नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा गया है। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या होगा? बंदरपूछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। बेतवा, रामगंगा, चंबल, केन। यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, इसका आंसर होगा रामगंगा, ठीक है। बाकी जितनी नदियाँ हैं बेतवा, चंबल और केन, यह यमुना की सहायक नदी हैं, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, ठीक है। मैदान से उद्गम स्थल किस नदी का होता है जो कि गंगा नदी की एक सहायक नदी है? ऑप्शन है आपके सोन नदी, सरयू नदी, गोमती नदी, रामगंगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गोमती नदी, ठीक है। गोमती नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो कि उसकी राजधानी भी है लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी निकलती है कहाँ से? तो यह निकलती है आपका गोमुख से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। तिब्बत मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? वह कौन सी नदी है? तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है? तो तिब्बत मानसरोवर झील के पास सिंध, ब्रह्मपुत्र और सतलज तीनों नदियों का स्रोत है, तो इसका आंसर आपका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है ऐसी कौन सी नदी है? महानदी, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नर्मदा, ठीक है। नदी रिफ्ट वैली से होकर प्रभावित होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपका कावेरी, ताप्ती, यमुना और सोन नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, रिफ्ट वैली से होकर प्रभावित होने वाली नदी है यह, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ताप्ती नदी, जो कि अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ठीक है, अमरकंटक से, ठीक है। अमरकंटक से उद्गम स्थल किस नदी का होता है? नर्मदा नदी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है नदी? शरावती, नर्मदा, माही या फिर साबरमती? आपको ध्यान देना है, माही नदी जो है, ठीक है, वह कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन बनता है और इसका आंसर होगा नर्मदा नदी, ठीक है, जो कि जिसका उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की नदियां निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वृक्षनुमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार पूछा गया है कि कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? कमेंग, लोहित, दिबांग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें लोहित जो है, ठीक है, लोहित और ताप्ती नदी, ठीक है, लोहित नदी, तीस्ता नदी, ठीक है, यह सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां होती हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तीस्ता नदी है, लोहित नदी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए केवल सी, ठीक है, केवल तीसरा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे लोहित जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप बना लीजिएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान आपसे पूछा गया है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ठीक है, दक्षिण की गंगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है दक्षिण की गंगा, और कभी कभी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कावेरी नदी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता दक्षिण भारत की गंगा तो वह होता गोदावरी नदी। आई बात समझ में? अगर आपसे दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाता तो वो होता गोदावरी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? गोदावरी नदी। नदियों की लंबाई देखिए आपसे पूछा गया है, अवरोही क्रम में लगाना है। गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही क्रम। ठीक है, तो अवरोही क्रम यानी कि उसको बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है। सबसे लंबी नदी इसमें कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, तो आप इसको अगर क्रम में लगाना चाहें तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, गोदावरी सबसे बड़ी है, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी, उसके बाद ताप्ती। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी कही जाती है, और दक्षिण भारत की इसको गंगा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी आपको बतानी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। ए और बी दोनों सही है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी यह तो गिरती ही हैं बंगाल की खाड़ी में, साथ ही साथ महानदी, किसड़ा और कावेरी भी गिरती हैं। यहाँ पर कावेरी नदी है। ठीक है, कावेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ठीक है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है, यानी कि मानस नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो मानस नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला के बीच बहती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका सी, सतपुड़ा और विंध्याचल। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन आपके दिए गए हैं, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, और कथन जो आर दिया हुआ है इसके कारण दिए हैं, नर्मदा ब्रह्मस घाटी या रिफ्ट वैली से बहती है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आप इसको देखिए और बताइए क्या सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आर सही है। ठीक है, नर्मदा जो है वह भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है, लेकिन कथन ए सही नहीं है, यह डेल्टा का निर्माण करती है। यह बात गलत है। ठीक है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है अपने मुहाने पर। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, और विभिन्न परीक्षाओं में हमेशा यह पूछे जाते हैं। ठीक है, नदियों से अगर क्वेश्चन बनता है तो यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? सुंदरवन का डेल्टा यह बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और सुंदरवन का डेल्टा पूरे विश्व में, ठीक है, और साथ ही साथ भारत की भी सबसे बड़ी डेल्टा है। ठीक है, नदियों के द्वारा बनने वाली, और यह बनाती है ब्रह्मपुत्र और गंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? ठीक है, इसके ऑप्शन है आपके विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, और इसका आंसर होगा देवप्रयाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, और इसका आंसर क्या होगा? मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी जो है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच बहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? यह स्थित है अलकनंदा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर किस नदी की सहायक नदी है? दामोदर नदी जो कि पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, और यह जो है वह सहायक नदी है किसकी? यह सहायक नदी है हुगली नदी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कपिली निम्न में से किसकी सहायक नदी है? यह सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। कपिली जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी आपको बतानी है और वह है माही नदी। ठीक है, माही नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माही नदी ही वह नदी है जो कर्क रेखा जो है हमारे भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, और सबसे लास्ट का आज का हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह वाला भी। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? हिमालयी नदियाँ सदाबहार होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। ऑप्शन सी है, हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं, प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है। तो आप लोग इसको पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर होगा सी, हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, सत्य नहीं है आपको बताना है। ठीक है, वर्ड पर आप लोग ध्यान दिया कीजिए, नहीं है बताना है। छोटे डेल्टा का निर्माण नहीं करती क्योंकि गंगा नदी भी यहीं से निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर झील से निकलती है और यह सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, जो कि संसार का और साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, और गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हिमालयी नदियाँ जो हैं छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। तो यह आपका सही होगा। ठीक है, तो आशा है आपको नदियों से यह जो क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ पर अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, चैनल नया है, इसको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।